अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छू सबको मेरा प्यार सलाम। आज हम मैं रूहानी बानो और मेडिटेटर, सिंगर, एक्टर, कॉमेडियन। और मुझे शौक है मेडिटेशन का और मैंने बहुत प्यार से इसको सीखा है और लोगों को शेयर करती हूँ ताकि वो भी लर्न करें, उनको बेनिफिट पहुंचे और फ्रेश रहे, हेल्थी रहे, मेरी तरह सेहतमंद रहे। तो आज जिस मेहमान को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ वो हमारी बहुत मशहूर एक सीरियल था 50-50 के नाम से, बहुत ज्यादा हिट प्रोग्राम था। सारी दुनिया वो 50-50 देखा करती थी। तो उसकी जो मेन हीरोइन थी फरजाना शाहीन, आज वो हमारे साथ हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज आए, आके हमारे साथ शेयर करें अपने थॉट्स, कैसा महसूस कर रही है, कैसी जिंदगी गुजर रही है। तो प्लीज वेलकम फरजाना शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को और आप जी। तो आपका सवाल था कि जिंदगी कैसी गुजर रही है। पहले आप थोड़ा तो सा अपने बारे में इस पेज का थोड़ा सिस्टम है कि हम तो करवाते ही हैं, आप भी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि आप कौन हैं, कब शुरू किया, क्या शुरू किया और क्यों शुरू किया, और आपका नाम। वैसे तो लिखा हुआ लेकिन फिर भी। मैंने 1985 में जो है वो स्टेज प्ले किया था फुरकान साहब के साथ, उमर के साथ। और इस फील्ड में मुझे लाए भी उमर शरीफ थे। अच्छा। तो हाँ जी, उमर शरीफ जो है वो एक जगह रिकॉर्डिंग करने आते थे जब उनकी कैसेट का दौर था। जी जी। तो उसके सामने वाले ऑफिस में मैं जॉब करती। तो वहाँ उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काम करें। फिर उनका पहला जो था वो ड्रामा सफर। सफर में मैंने काम किया, वो आगे जाना था, फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका पायलट बना, फिर चला नहीं, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल इस फील्ड में मैं आई, उमर शरीफ था, मतलब उनके थ्रू आई। और स्टेज पे मैंने फिर फुरकान साहब के साथ काफी काम किया। फिर टीवी का मेन जो प्रोग्राम था वो था 50-50। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारे प्ले किए, लेकिन जो लोगों में पॉपुलर हुआ, हिट हुआ, वो 50-50 था, इस वजह से लोग मुझे पहचानते हैं। अच्छा। और बस फिर उसके बाद लॉन्ग टाइम काम नहीं किया, शादी हो गई बहुत जल्दी। और शादी के बाद जो है वो बहुत सारी फैमिली में जो है अलाउ नहीं करता, तो ये काम छोड़ दिया। माशाल्लाह से बेटी हैं, बड़े हो गए मुझसे। अब सोच रही हूँ कि करूँ अच्छा। कुछ। बहुत जिंदगी जो है वो बड़ी बोरिंग होती जा रही है, कुछ करने को है नहीं। बच्चों की मतलब जिम्मेदारी एक तरह से पूरी हो गई, तो जब बच्चे बड़े हो गए तो वो अपना लुक आफ्टर खुद कर सकते हैं। तो शादी का जो पीरियड था और काम छोड़ने का और अब तक कैसा जिंदगी का अनुभव, कैसा तजुर्बा रहा, ये शेयर करना। क्योंकि काफी खवातीन जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको कैसा महसूस होता है घर में बैठना, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर चुकी होती है, मशहूर होती हैं, या पायलट होता है, कोई डॉक्टर होता है, उन लोगों को बिठा दिया जाता है, बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ और हम लोग रोटी ला के देते तुम्हें। तो कैसा तजुर्बा रहा इस चीज के बारे में? बहुत अरसे तक तो जब मैं छोटी थी तो ये लगता था कि मुझे आज जाना है, काम पे जाना है। मतलब मेंटली जो है वो बहुत मुश्किल था इस चीज को एक्सेप्ट करना। लेकिन फिर बच्चे हो गए, पता चल गया कि नहीं, अब कोई रास्ता तो है ही। मतलब कंप्रोमाइज करना है, सेक्रीफाइस करना है, कोई रास्ता नहीं है। तो जाहिर है बच्चों को घर, मतलब पहली अहमियत तो यही है ना, बाकी सारे काम तो भाग के।
तो फिर ठीक है, वैसे इन्होंने चाहा वैसे मैंने किया। लेकिन फनकार का जो है ना, वो फन कभी खत्म नहीं होता। वो अंदर से जो आग होती है ना, वो जलती रहती है। तो मैं आज तक, हालांकि पेट इतना बढ़ा लिया, अपना हुलिया भी बिगाड़ लिया, बट अंदर से मैं वही हीरोइन ही हूँ अभी तक। और आप लग भी बहुत हीरोइन रही है, बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से, यू लुकिंग सो। और आप बिल्कुल आज भी हीरोइन के काबिल हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि अच्छे चेहरे जो होते हैं वो कभी कभी मिलते हैं। स्क्रीन, खास तौर पे स्क्रीन जिनको पिक करता है, कैमरा जिनको लाइक करता है। हम बहुत सारे लोग इतने हसीन होते हैं देखने में, लेकिन उनको कैमरा पिक नहीं करता, वो कैमरे को अपनी पसंद होती है। तो वो कुछ ऐसे फोटोजेनिक चेहरों को पसंद करता है जिसमें इट्स यू। तो अच्छा, किस एक्टर के साथ करने का काम, और वो उसके बारे में बताना है जो एक ड्रामा था किसको कह रहे हो, उमर शरीफ के साथ, जिसमें नर्स बनी थी, उसकी आप किस एक्टर पे? हाँ, मैं भी थी। मैं क्या कर रही थी, मैं थी उसमें। आप उसमें एक भंगन की बड़ी ही पटाखा भंगन होती है, वो थी। अच्छा। और जो मिट्टी के साथ कंप्यूटर पे बैठ के बताना करती है, और उसमें मैं नर्स बनी थी। और बहुत अच्छा प्ले था, और स्टेज के तो सारे लोग ही बहुत अच्छे दोस्त थे, और सबके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और बड़ा मजा आता था सबके साथ काम करके। कभी भी मतलब अनकंफर्टेबल नहीं हुई। तो अब पता नहीं, तो अच्छा हो गया स्क्रीन देख के भी पता चल क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि वो वक्त जो था हमारा, वो बहुत अच्छा। और ये जो वो इन लोगों के साथ, फुरकान साहब के साथ कौन कौन से ड्रामे किए हैं? क्योंकि फुरकान साहब से आज हमारा इंटरव्यू पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं हो सका, कुछ नेटिंग का प्रॉब्लम था और थोड़ी एडजस्टमेंट का भी था, और मैं भी नाड़ी खिलाड़ी वाला हिसाब था। तो उनसे बात हो रही थी तो सारी मेमोरीज आ रही थी, हम लोगों ने जो काम किया था और सब सिलसिले चल रहे थे। तो किसके साथ ज्यादा किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, किसका रवैया अच्छा लगा, फुरकान साहब के साथ कैसा रहा, और टेलीविजन पे जितने लोग थे उनके साथ कैसा रहा काम करना? तो सॉरी, टीवी पर किस किस फोन के पकड़ा साथ? हुआ है मैंने। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, टीवी पे मैंने काजिम पाशा के साथ काम किया, किसके साथ? फारूक कैसर के साथ। काजिम पाशा। काजम पाशा, हाँ हाँ, वेरी नाइस डायरेक्टर। फारूक कैसर के साथ किया, इकबाल लतीफ साहब के साथ काम किया, और याद नहीं आ रहा कि बख्तियार टाइम साहब इतना के साथ किया था, है। बख्तियार साहब के साथ? नहीं, नहीं। अच्छा। ज्यादा काम जो है वो काजिम पाशा साहब के साथ। अच्छा, काजम पाशा के साथ किया था। और उनके कौन कौन से अभी ड्रामे तो थे? अभी तो मेरा स्टार्ट था। हाँ। अभी तो सबसे मेरा स्टार्ट था। अभी तो मतलब कदम रखा था, और बस नसीब भी हो गया। हाँ, पता खेल नहीं, है ना। अगर मैं होती फील्ड में, तो जाहिर सी बात है अब तक तो काफी लोगों के साथ काम करती फिर लेकिन मगरूर हसीना होती ना। फेमस हाँ, मगरूर फेमस मगरूर हसीना। नहीं नहीं, वो तो खैर कभी अल्लाह ना। हाँ, हम्बल नेचर। मकबूलियत जो चीज हमारे बस में है ही नहीं, ना हुस्न, ना जवानी, ना पैसा, और ना फेम, तो किस बात की बता को डाउन सही टू अर्थ रहना चाहिए। बात, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या, मतलब अभी इनका प्लान बन रहा है, हमारे रेहान अल्लाह वाला साहब जो हैं, वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, 50-50 इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो हम, आप इसमें क्या मदद कर सकती, किस किस आर्टिस्ट को कलेक्ट कर सकती हैं ताकि हम इसको यूट्यूब के लिए वो करें? देखिए, इस वक्त तो मेरे
कॉन्टेक्ट में कोई खास आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको जो है वो ड्रेसअप किया जा सकता है, तो और वो कर भी देंगे काम सारे। तो 50-50 के हमारा रेफरेंस होगा। 50-50 के हैदर जियाद थे, ठीक है ना। हाँ तो उनका उनसे कनेक्ट, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मुझे जरा ढूंढने में थोड़ा सा यूं करके घूमना पड़ेगा। तो अगर आप मेहरबानी कर लें हमारे साथ, तो आप उनको ढूंढें और कनेक्ट करके स्किट्स बनवा लें। हम पहले इस चीज को पूरा प्लान आउट करते हैं। मेरा एंगल सही नहीं आ रहा। अच्छा, हम इसको पहले पूरा प्लान आउट करते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट जो है वो मिलती, ठीक है। तो हैदर जियाद तो आई थिंक ये वो नहीं थे कि स्क्रिप्ट में कोई इतनी जान नहीं, तो 50-50 लेकिन फ्लॉप। लेकिन लिखा तो ज्यादातर हैदर जियाद ने ही लिखा था ज्यादातर। नहीं, ये शुरू में जब ये प्रोग्राम बहुत हिट था, शुरू में जब ये आया था, उस वक्त क्लास 8 में जब ये स्टार्ट हुआ, क्योंकि लोगों को यही होता है कि हम तो बिल्कुल इतने से थे जब से आपको देख रहे हैं, वो मुझसे बड़े होते हैं, वो उस प्रोग्राम का जिक्र करते हैं जो मैं खुद इतनी सी थी और मैं देखती। तो बड़े उसमें मजे ये की था। बात बड़े मजे की बात ये है कि वो सफेद सफेद दाढ़ियां होती हैं, और वो कहते हैं हम ना बहुत बचपन में देखते थे। अरे यार, हम खुद बचपन में आ गए थे, तो जो हमारा स्कूल टाइमिंग था वो हमने प्रोफेशन में गुजार दिया। तो ऐसे हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इट्स लाइक अ जोक, यू नो। मैंने एफएससी किया और अभी मेरे प्रैक्टिकल नहीं हुए थे, तो मैं इस फील्ड में आ गई। तो आपको सोचे कि क्या एज होगी एफएससी किया। तो बहरहाल वो जो पुराना था, वो था शोएब मंसूर का, जिसमें स्क्रिप्ट भी था, डायरेक्शन भी थी, और वो बहुत good था। उसके बाद वाला जो था वो गुजारा था, वो तक वफा था। तो अच्छा राइटर अगर मिल जाए तो यहाँ पर जो है वो फन की सकती। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा राइटर इस वक्त अगर हम करें तो कौन सा अच्छा है? क्योंकि हम ये तो प्लान आउट जब वो सोच लेते हैं तो वो प्रॉपरली कर लेते हैं। अशरफ अशरफ खान को हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अशरफ खान जो है वो भी दिखते थे, और मेरे हीरो भी वही थे। हाँ, तो ग्रेट एक्टर, एनी हाउ इट्स वेरी गुड। तो वो लिखते भी थे ना ये सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह। हाँ, वो लिखते भी हैं, काम भी कर रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, उनको बोला जा सकता है। तो अच्छी बात है, एक अलग मतलब चीज बनेगी फिर से। और अब मैं उसमें हीरोइन की माँ का किरदार जो है वो कर सकती हूँ, ये मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मजा आएगा। और ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा कुछ नया करने वाले हैं। लोगों को एंटरटेन, खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। बहुत डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा लोग मर गए हैं, अचानक मर गए जवान जवान, और बहुत दुख है अंदर, कहीं तकलीफ है। बट हम लोग नकली एक दूसरे से ही हाँ हाँ हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की। लेकिन अभी कुछ अरसे में ये मामले सब ठीक हो जाएंगे, और हम लोग ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा करें जिससे वाकई लोग दिलों में दिल से खुश होना शुरू कर दें। हाँ, इसके क्योंकि अलावा लोगों को हट आ जाए तो फिर इससे बड़ी खुशी की क्या बात। और वो भी ऐसे माहौल में, इतने डिप्रेसिंग माहौल में, बड़ी बात है। अच्छी, अच्छा आइडिया है। तो तो आजकल 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 क्या बस बोल रही हूँ।
माइक मेरा खुला कि नहीं। आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आजकल कुछ भी नहीं हो रहा। क्या करूँ मैं? घर के काम के लिए अल्लाह कुछ करे है। खाना भी पकाने वाले आ जाते हैं, सफाई वाले भी आ जाते हैं, और बाकी क्या रह जाता है, सारे काम हो जाते हैं। आप फिर तैयार हो ऐसा जाए, हाल है। आप तैयार हो जाए। हमारे लिए हाँ, तो मैं रेडी। भाई, मेरे लिए तो ऑर्डर है कि अपना वेट को जो है ना नीचे की तरफ लेके जाओ, पानी पे जिंदा रहो। अब देखो हमारी कहाँ कहाँ की हड्डियां लुस हो रही है। तो उसमें बड़ा बस ये मेन मेरे लिए जो है ना मसला है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे बैक की जो मोहरे है उनमें प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से मेरी जो पूरी टांगे हैं उनमें प्रॉब्लम, चलने में मसला होता है। तो ये इश्यू मेरे साथ है, क्योंकि मैं ज्यादा चल नहीं पाती और ज्यादा देर खड़ी भी। और उसका हल ये है कि मुझे डॉक्टर से कहा है कि आप ऑपरेशन करवाएं। तो अब मसला ये है कि लोग सब मुझे मना कर रहे हैं कि ऑपरेशन ना करवाएं, ये। तो बस इसी उसमें जो है वो पेट कहाँ का कहाँ पहुंचा। तो क्या सोचती लेट्स है? सी। हाँ, मेरा माइक खुला हुआ है। आवाज आ रही है ना? हाँ। तो अभी क्या सोचती हैं कि हम लोगों को आजकल की जो एंटरटेनमेंट चल रही है वो कैसी है? अच्छी है, स्टैंडर्ड है, या पहले अच्छे हुआ करती थी? जैसे हम उमर शरीफ हुए, फुरकान हैदर हो, फुरकान साहब कह रही हूँ, वो मोइन भाई हो गए। और मैं जैसे अमानुल्लाह के साथ बहुत सारा, मैंने शुरू ही अमानुल्लाह के साथ किया था, और मोइन भाई के साथ भी काम खत्म किया है, मतलब वहीं पे रही। तो वहां से शुरू किया और कहीं से कहाँ चले गए। तो अब क्या लगता है, क्या स्टैंडर्ड है काम का? उन लोगों का लेवल बदल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और अब कहाँ है वो सब कुछ भी नहीं है। ना स्टेज शोज होते हैं, ना टीवी पे कोई कॉमेडी प्लेस आते हैं, जो कॉमेडी के नाम पर धब्बा आते हैं, अल्लाह माफ करे। इतने बोरिंग, इतने बुरे, और बस भरमार है ड्रामों। तो अब मैंने तो बिल्कुल ड्रामे देखे हैं, और बहुत सारे लोगों ने देखे छोड़ दिए। एक ही टॉपिक, एक ही, जैसे रोना धोना शक्लें, तो कौन देखेगा? कुछ डिफरेंट हो, कुछ मतलब एंटरटेन करें आप। और कॉमेडी का तो पीछे भी, कॉमेडी तो है ही। तो सजेस्ट मी दैट कि किस टाइप की कॉमेडी होनी चाहिए? डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड कि कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं जो, जैसे मुनव्वर शरीफ जो मेरे गुरु रह चुके हैं, टीचर है मेरे, मैं वो पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता खोलती हूँ ना। तुम तो जानती हो, राइट? तो और मेरी कॉमेडी भी जानती हो कैसे करती हूँ मैं, क्या मूवमेंट होती, क्या जेस्चर होते हैं। तो कुछ बता सकते हो ना, वो 50 जो हमने ड्रामा किया था, टेल अबाउट दैट, कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस? कौन सा ड्रामा? यही स्टेज पे? भाई आप तो मल्टी टैलेंटेड है ना, आपका क्या कहना। सिंगर, एक्टर, अब तो होस्ट भी हो गई हैं आप, ऐसे। तो दूसरी बात यह है कि मैं तो ये कहूंगी कि स्क्रिप्ट की तरफ ही आओ आप, स्क्रिप्ट भी लिखो। ऐसा जुल्म, देखिए मेरी आपकी दोस्ती है, वो उसको खराब ना करे हम। भाई मैं तो तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मशवरा दे रही हूँ, मुझे पता है ना कि तुम्हें कितना टैलेंट है। स्क्रिप्ट ना भी लिखो अगर, तो कोई आइडियाज जैसे होते हैं कि भाई जब बंदा काम करने लगता है ना, तो दिमाग भी उस साइड पे लगता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडियाज आने लगते हैं। तो ऐसे जो है वो
वर्बली जो है वो एक दफा बात हो गई, सोच लिया, उससे नहीं होता, बाकायदा इस चीज को टाइम देना। भाई जहां तक देखो, मुझे जो दिल को अच्छा लगता है वो मैं बड़े शौक से करती हूँ, ठीक है, और मैं करती रहती हूँ हमेशा। तो मुझे बहुत, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती, सॉरी मैं आपको जरा सा फ्रेंडली हो गई थी। आप हमारी गेस्ट हैं और मुझे ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए आपके साथ, मगर वो क्या है ना कि मैं भूल गई कि व्हाट्सएप नहीं है ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप हम इंटरव्यू खेल रहे हैं। हाँ जी, खेल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे लोगों को थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाएगी, चलो लाइट लाइट सा फील हो। तो बहरहाल आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, बहुत फ्रेश भी लग रही हैं। हालांकि वहां पे सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है पाकिस्तान कराची में, और यहाँ पे बज रहे हैं रात को पौने, हैं 8 बजे। ओके, यहाँ पे 11 बज रहे हैं। असल में मैं जो है ना वो सोती पूरा ये मेकअप करके बस सोती हूँ, और बस इसी तरह मैं उठी के पता नहीं होता ना कि तो कौन आ जाए कौन देख ले, तो इसलिए ये मैं 24 आवर्स जो है ना वो मैं इसी तरह आपको दे दूँ, भूतनियों वाले। और बताएं कि जैसे, हाँ क्या कह रही थे आप? इतना मैं बताऊं, इतना कौन देखेगा हमें। आपकी आवाज गायब हो चुकी है। आप ये बताएं कि अब जो आप करने वाली हैं वो क्या करने, मैं क्या? आपको, आप जो है आपको, अब हम जो है इंटरव्यू में आपको डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल रेडी होकर आप ऑनलाइन इंटरव्यूज करेंगी लोगों के, जिसको चाहेंगी आप उसको मैं मतलब आपकी हेल्प कर दूंगी, हालांकि मैं खुद अनाड़ी हूँ, लेकिन फिर भी यू नो, तो आप माशाल्लाह एक्टिव हैं, कोई मसला आपको नहीं। पता है मैं कंपेयरिंग भी करती थी। हाँ, आप तो कंपेयरिंग ऐसी जबरदस्त, इतने शोज, बड़े बड़े शोज किए हैं भाई। मोइन अख्तर के बाद अगर किसी फीमेल कंपेयर को बुलाया जाता तो दैट वाज यू होस्टिंग शो। या नहीं, बुशरा अंसारी थी। बुशरा अंसारी। बुशरा थी, फिर मैं करती, उस हाँ, वक्त और खवातीन में से और कोई थी। नहीं तो आप अपने बारे में, आप अपने बारे में पूरी तरह से बताएं ना कि आपने कौन कौन से काम किए हैं, ताकि लोगों को पता चले, लोग आपको फिर मैंने स्टेज ड्रामा किया है, मैंने स्टेज वैरायटी शोज किए हैं, इनमें मैंने कंपेयरिंग की है, टीवी पे मैंने काफी सारे प्लेस किए हैं, बट मुझे नाम नहीं याद, क्योंकि बस जिस गलियों जाना नहीं होता रास्ता। मतलब है, भूली हुई है दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल है जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक ख्याल हूँ। हाँ, यही है। तो आपको, अब मैं नए याद दिलाऊंगी ना आगे। तो अब आप कब से शुरू करना चाहेंगी ये ऑनलाइन रेहान साहब के साथ इंटरव्यूज वगैरह, कब से शुरू कर रही हैं? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फॉर यू स्पेशली इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग to get ready and take interview and talk to other people. That's your favorite work, you know, you're a talkative, आप बातें करना पसंद करते हो लोगों से, तो that's a good job for you, you know, एंटरटेनमेंट भी होती है लोगों के साथ बात करने से, लोगों के बारे में पता चलता है, लोगों का हैरानगी होती है मुख्तलिफ कैरेक्टरों से मिलकर के कौन किस तरह से सोच रहा है। तो मेरे साथ थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लेते हुए मुझे थोड़ी सी मैं वो हो गई हूँ परेशान सी होगी, क्योंकि जाहिर है आई नो यू वेरी वेल, हम लोग तो ऑलमोस्ट बचपन भरी जवानी से साथ हैं और वेरी यंग से साथ साथ हैं, तो वी नोज ईच अदर वेरी वेल। मैं साल नहीं बताऊंगी कि कितने साल से, वरना लोग हमारी एज जो है ना वो काउंट करना शुरू कर देंगे। बट लोग 55 साल है। हाँ 55 साल से
बचपन से? नहीं, अभी मैं बचपन नहीं, 55 से हल्किया, अभी 55 नहीं, अभी 55। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, 55 से हाँ, बचपन और 55 कुछ मिला जुला सा तो सोबर लगे। हाँ, आ जाएगा 55 भी, बट तो रेडी है बचपन हम। आए या बचपन आए, दिल हल्का होना चाहिए हर चीज से, यू नो, इट डजंट मैटर, एज इज द नंबर। हम लोग डर जाते हैं लोगों के कि हमारे ये हो रहा है, हमारे रिंकल्स आ जाएंगे, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं और हमें डिसलाइक करना। हम कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इंसान को अपने आप को अप करके रखना चाहिए, नॉट फॉर अदर, फॉर योर सेल्फ। मैं तो इस तरह ही जीती हूँ। एंड ऑल्सो आप भी, आज तो मैं आपको आप कह रही हूँ, और जब आप मिलेंगी उसके बाद फिर भी मैं आपको आप ही कहूंगी। तो फरजाना जो है बहुत ही हम्बल नेचर की हैं। खवातीनो हजरात, जो भी इनको देख रहा है, शी इज नॉट ओनली गोर्जस, शी इज खूबसूरत ही नहीं है, शी हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी, और शी इज वेरी हम्बल नेचर, शी इज अ हेल्पर, और दोस्तों की दोस्त हैं, और सबको मदद करती हैं, सबसे प्यार से बात करती हैं। लोग इनको बहुत बुलाना पसंद करते हैं, हर उसमें महफिल में इनका होना बहुत जरूरी होता है। व्हाई डोंट यू टेल दैट? हाँ, मेरी फ्रेंड सर्कल में है मेरे साथ ऐसा कि वो लोग बहुत इंसिस्ट करती है, प्यार करते हैं बहुत, तो क्योंकि मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उन लोगों से, तो लेकिन ये कि मैं थोड़ा आने जाने के मामले में और इसमें थोड़ी लेजी हूँ, बट फिर भी जाहिर है वो इतना इंसिस्ट करते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, और मैं चाहती हूँ मैं कोई काम करूँ, मुझे अननेसेसरी जाना पसंद नहीं। कितने मिनट हो गए? आवाज गायब है आपकी। ओके, लिखा है कि आपकी जो है ना स्माइल एंड ब्यूटी ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल वगैरह वगैरह, बड़ी तारीफें आ रही हैं, और 50-50 का भी रेफरेंस दिया हुआ है, एंड एवरीबडी लाइक इट। ठीक है, अब आप अपने ये सुनने वाले जो हैं इनके लिए हाँ, क्या कहना आप चाहेंगी? लाइव हो इस वक्त? हाँ, आप लाइव हो? सॉरी, क्या? लाइव है इस वक्त ये? हाँ हाँ, ये वो फेसबुक पे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट यू कि आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, यू लुकिंग गोर्जियस। 50-50 में देखा और फिर तारीफ भी आ गई। क्लिक, कमेंट पे क्लिक करूं? अच्छा ठीक है, साथ साथ में ये है ना। हाँ, तो मैंने कमेंट पे क्लिक कर दिया है, अब आप खुद पढ़ सकती हैं और उनको थैंक यू कर सकती हैं ना, साथ साथ क्या। जी, थैंक यू वेरी मच आपको करने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब लेकिन हम गलत टाइम पे लाइव जा रहे हैं, इस वक्त लोग जो है ना वो सो रहे होते हैं, अरे ये सो रहे हैं इसलिए कि दूसरा आप देख कि नहीं, अगर हम अपने सही टाइम पे शाम में जाते तो काफी सारे लोग जो हैं वो हमें देख सकते थे। देखा कितनी तारीफ आ रही है। चलो, ग्रेट भी है और ये भी है और बहुत कुछ है। अब मुझे ये बताएं कि इसको मैं हटाऊं कैसे? इसको मुझे हटाना नहीं आता। चलो लगा रहने दो, ऐसे करूं? नहीं, धीरे धीरे। अच्छा फरजाना, अब आप ये बताओ कि आप, ये जो हमारे चाहने वाले हैं जो आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप स्क्रीन पे आए, तो अब आप क्या करने वाली हैं? How you gonna come on the screen? Everybody wants you. Why don't you join interviews with Rehan Allahwala ji? इंशाल्लाह करूंगी।
तो आप बोले ना, आप अपनी ऑडियंस को बोले। अगर ये मेरे देखने वाले सुनने वाले जो है वैसी पसंद करेंगे तो जरूर, हाँ जरूर करूंगी। अच्छा, बहुत सारे अभी और भी पता नहीं क्या क्या क्या। चले कोई और कुछ कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो तो प्लीज आप फरजाना से, इससे पहले कि मैं इनसे बाय बाय करूं, तो आप लोगों में से किसी ने भी अगर कोई क्वेश्चन करना है। अच्छा, 54 लोग आपको देख रहे हैं फरजाना जी, और everybody like you, and please come थैंक on यू। screen and tell them। और आप उसकी हिफाजत के लिए क्या बोलेंगे कि कोरोना में बाहर जाना चाहिए, इसको अवेयर रहना चाहिए कोरोना के लिए, या आपको निडर होके बाहर चले जाना चाहिए और लोगों में घुस जाना चाहिए? इसके लिए छोटा सा मैसेज तो दे दें आप। मेरा मैसेज जो है ना वो सबसे ही डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमारी मौत जो है वो कोरोना से हुई है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, और अगर नहीं मरने का भी टाइम तो जाओ घूमो फिरो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता। जिसे मरना है उससे मरना है, क्योंकि कोरोना सबको होना है, कोरोना ने कहीं नहीं जाना, कोरोना अब यही है। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो इसको बर्दाश्त कर देंगे, और जिन बेचारों का वीक होगा वो इसको जो है वो प्रॉब्लम करेगा, और डेथ भी हो सकती है, ये अलग बात। तो घूमो फिरो ऐश करो, कुछ नहीं होगा। मेरा तो यही मानना है, मैंने अभी तक आज तक कभी मास्क नहीं लगाया। आवाज आपकी गायब हो चुकी है मोहतरमा। मुझे कहा गया है कि मैं, जब आप बोल रहे हो, ये सामने वाला बात कर रहा है, तो आई हैव टू टर्न इट ऑफ माय माइक, बिकॉज वो फिर ओ, इकोसिस्टम चल पड़ता है। ये मैं पहली दफा मैं इसके साथ प्ले कर रही हूँ। एवरीथिंग आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम, और मैं काफी स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पकड़ लूं जाके। तो बहरहाल इसको आप अपना देखिएगा, अपने मैसेजेस पढ़िएगा, लोगों को थैंक यू बोलिएगा, वापस से रिटर्न जाके इनके पेज पे जाइएगा और उनको थैंक यू बोलिएगा। और आप सून इनसे वादा करके जाएं कि आप आ रहे ही हैं, इंटरव्यू करेंगी आप, और बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करेंगी, और आप तैयार हो जाएं। कब तक शुरू करेंगी आप? देखिए इंशाल्लाह जल्दी। और जितने भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे दिखने वाले, हमारे फेसबुक फ्रेंड, तो उनसे एक गुजारिश तो ये होगी कि आप हमारे चैनल हम विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होगी, तो हम कुछ कर पाएंगे ना। ऐसे अगर कोई नहीं देखेगा या कोई का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर मजा नहीं आता। तो इसलिए आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद करने का शुक्रिया। और अब ये पसंदीदगी पता चलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आप मुलाकात होती रहेगी। और मैंने आपसे ये पूछना था कि आपका कौन सा चैनल है? अभी शुरू करेंगे ना, एक तो रूहानी बानो वाला जो चैनल है वो है, स्पिरिट गुरु, रूहानी बानो के नाम से है। स्पिरिट गुरु 786। हाँ, एक अच्छा। वो चैनल है, वो भी हमारा ही है। उसमें ये है कि फ्रंट पे आप होती हैं, उसके पीछे जो है वो थोड़ा बहुत हमारा वो होता है आपने सिलसिला आपने आपके। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप मेडिटेशन की मास्टर हैं। यू डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट दैट। जाने से पहले कुछ लफ्ज सब मेडिटेशन भाई सब कितना कुछ जरूरी बताया। है बॉडी के लिए और माइंड के लिए क्या करता है, थोड़ा सा ये मैसेज दे दें, क्योंकि रेहान साहब जो हैं वो बहुत मेडिटेशन करवाते हैं लोगों को, और वो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी है उनको। ही लव इट, और वो टीच करना लेकिन चाहते मुझे
मुझे इतना तो नहीं पता योगा के बारे में और ना मेडिटेशन के बारे में। तो आपके कहने पर मैंने मेडिटेशन शुरू की, बैठी मैं 2 दिन बाद ही जो हुआ वो आपके सामने था। क्या हुआ, वो बाकायदा ऐसे लगा कि मेरे पाँव से कुछ चीज चलती हुई ऊपर आई। फिर उसके बाद जो है ये सेंटर में से, पेट के सेंटर में से ऊपर आई हलक तक। तो वो बाकायदा उसकी वीडियो भी थी आपके पास, पता नहीं अब कहाँ है वो। तो बाकायदा जो है वो एक गोबर सा बन किया सामने नजर आ रहा था, मूव कर रहा था। और फिर इतनी प्रेशर था उसका कि लग रहा था कि यहाँ तक पहुंच के ये जगह फट जाएगी, बहुत ज्यादा पेन। तो बस फिर ये कि मैं थोड़ी इस मामले में केयरलेस हूँ। अगर मैं इसको सीरियस लेती तो मैंने अब तक बहुत कुछ अचीव कर देना था, बट अच्छा फरजाना, कुछ लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट किया है कि वो मास्क नहीं लगाओ और बाहर घूमो, और क्योंकि आ बैल मुझे मार, तो इस तरह तो कोई भी नहीं करता ना। आप अपने बच्चे को आज किचन में तो नहीं छोड़ देते ना कि मरना है बच्चे ने तो मर जाए। माँ बच्चे को अपने किचन में चूल्हा जलते हुए से मना तो करता है ना। तो जस्ट लाइक दैट, जब कोई बीमारी घूम रही होती है तो मैंने हाँ, पहले एक बात की थी कि मुझसे इस सिलसिले में ना पूछे, क्योंकि मेरे थॉट अलग है। मैं तो जैसे खुद अपने लिए मतलब कि मैं खुद करती हूँ, मैंने तो वही बताया कि मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि मुझे यही बिलीव है कि भाई जब मौत आनी है तो वो आनी, तो आप नहीं रोक सकते। ये कोरोना जो है, एक तो हमारे न्यूज कास्टर भरोसा है। आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि घर में अगर आपके बच्चा छोड़ा है और वो किचन में आग के पास चला जाता, तो आप कहती कि जाओ बेटा, नहीं तुम नहीं आग नहीं 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 जलाना है तो नहीं नहीं जलाओ, नहीं नहीं नहीं। हमें क्या। देखो वो एक डिफरेंट चीज है। दूसरी चीज ये है से कि केयरलेस ये कोरोना यही है, इससे कहीं नहीं जाना। ठीक है, हमने यही रहना है, इसके साथ ही रहना है। हम कब तक ग्लव्स और मास्क लगा के ये सब करते रहे, कब तक? एक्चुअली ये है पेशेंस का काम। ये कभी था नहीं और ये कभी रहेगा नहीं। जो हमारे साथ हुआ वो हो चुका और थोड़ा सा और होना है। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको टेक केयर नहीं की, गार्बेज क्लीन नहीं किया, तो ये फिर मसलसल का हो जाएगा, फिर साल और बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें हमें ये चाहिए कि हम अपने जो इम्यून सिस्टम है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि आप कब तक, आप कहाँ कहाँ से फॉर्मूला बचेंगे आप? आप फॉर्मूला बताओ कि इम्यून सिस्टम को कैसे हम सेव कर सकते हैं एटलीस्ट। देखिए, मेरे बताने से क्या, दुनिया के डॉक्टर जो इस चीज को तो इतना डिस्कस हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अब पता है कि हमने कैसे करना है और क्या करना है। आप अच्छी डाइट लें, फ्रूट्स लें, पानी पिए, थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, एक्सरसाइजेस करें, अपने सिस्टम को बूस्ट करें। तो बस और क्या कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, आप एक एक देख लें, इनको अगर आंसर करना चाहें तो कर दें। कि सलमा जफर साहिबा क्या फरमा रही हैं? हाँ क्या? अच्छा सलमा जफर है वो। हाय हाँ, सलमा सलमा, जफर। रूहानी फरजाना टुगेदर। हाँ, सलमा, वेयर आर यू? कैसी हो? एक इंटरव्यू अगर देख रही हो तो ठीक है। तो उसका मतलब है सलमा तो माशाल्लाह बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और बड़ी डेंजरस किस्म की एक्टिंग, शी इज वेरी गुड, राइट? इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और हमारी बहुत अच्छी दोस्त, हमारे बहुत अच्छे दिनों की साथ। तो तो मतलब है ये भी पकड़ी जाएंगी अभी कुछ ही अरसे में, इनको मैं अभी घेर लेती हूँ। कभी इंटरव्यू के टाइम दे दो भैया, क्योंकि हम तो लाने वाले हैं, सबको दिखाने वाले हैं। ये गायब हो जाते हैं ना, अब कोरोना में तो और ही गायब हो गए। अब सिर्फ यंगस्टर्स रह गए और जो निचोड़ है, सॉरी मैंने काटा तो नहीं, हाँ, मतलब वो लोग जो जिन्होंने एक्टिंग की हैं। सलमा जफर कितनी अच्छी एक्ट्रेस, शी इज अ वेरी गुड।
very good, very strong, energetic टीवी की भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट। सलमा जफर जी, आप रेडी हो जाइए और फॉर इंटरव्यू सून आई एम गोना टच यू। तो फरजाना, आप जो है थोड़ी सी मैं आपको, आप चूंकि मेरी दोस्त भी हैं तो इसलिए मैं आपको पसंद करूंगी कि कुछ लोगों को कुछ चीजें जरूरी होती हैं जो ओहो अल्लाह, मैं क्या कर रही हूँ। चलो ठीक है, अब मैं बंद कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फरजाना, आपका, आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, और थैंक यू बस फ्रेश भी लग रही हैं। And start working again and stay with us and do some interviews और stay blessed। और बाहर जाओ तो प्लीज मुंह पे कपड़ा बांध के जाना है, तो दूसरे ना मर जाए। कोरोना ना मर जाए। मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि मुझे डर है कि कोरोना मुझे देख के ना मर जाए। मुझे वो तुमने कहा था ना कि कोरोना हो गया, मैंने कहा अब कोरोना मर जाएगा बेचारा, तो मैंने यही कुछ ही होता है, जरा सी खांसी हो जाए, गला खराब हो जाए, तो हाय कोरोना हो गया। एक अजीब सी डिप्रेशन, एक अजीब सी जो है ना सिचुएशन है। बस इसमें बस केयर है और कोई बात नहीं है, तो सही इसको बिल्कुल ना, ये बीमारी है, ओके, ये है। हाँ, ये बीमारी है और बहुत फैल रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब क्या करें, कब तक करें, समझ नहीं आ रहा। मैं तो बोर हो चुकी हूँ इतनी केयर से और उससे उससे, मैं तो सुनती ही नहीं हूँ। मेरे लिए कोरोना नहीं आया, ना कोरोना कुछ है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, और जो लोग सो मच फरजाना उस पे आने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, अपना बहुत सारा कीमती नहीं वाला टाइम देने के लिए, सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत कीमती टाइम देने के लिए जो नींद का होता है, और जाहिर है वहां पे इस टाइम लोग सोते हैं रात को, और मैंने मैं सारी रात जागी हुई हूँ। हाँ, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू किया, इतने सारे प्यारे प्यारे लोगों से मिलाया, सबका भी शुक्रिया बहुत बहुत, और आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोई ना कोई काम मिलकर करेंगे, क्योंकि सबके लिए बहुत एंटरटेनिंग होगा और सब पसंद करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे तमाम दोस्त, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप लोगों की मैसेजेस बात आपसे पढ़। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, और इसको शेयर करना और सब लोगों को शेयर करना, और मेरी तरफ से बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक, अल्लाह।